जब स्त्री अपने मासिक चक्र के उस समय में होती है, तब ब्रह्मांड के भीतर और उसके शरीर के भीतर एक अद्भुत तालमेल उत्पन्न होता है। यह वह समय है जब उसका शरीर चंद्रमा की चाल के साथ चलने लगता है। बाहर का चंद्र और भीतर का रक्त दोनों एक ही लय में बहते हैं। प्राचीन भारत में इसे शुद्ध जैव प्रक्रिया नहीं माना गया, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय संवाद कहा गया। ऐसा माना गया कि उस अवधि में स्त्री का मन और आत्मा दोनों सूक्ष्म लोकों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। इसीलिए उस समय देखे गए सपनों को साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि संकेत कहा गया, दिव्य संवाद। पुराने ऋषि कहते थे कि हर मासिक चक्र एक नया चंद्र होता है और प्रत्येक चंद्र एक नई स्मृति लेकर आता है। जब रक्त बहता है तो वह केवल शरीर का अंश नहीं होता, उसमें वे सभी विचार, भावनाएं और स्मृतियां भी बहती हैं जो अब आवश्यक नहीं रही। यही कारण है कि उस समय देखे गए स्वप्न पुराने भावों की मुक्ति के और नए भावों के बीज बोने के प्रतीक माने गए। कोई स्त्री यदि उस समय गहन भावनात्मक या रहस्यमयी स्वप्न देखे तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह कल्पना कर रही है, बल्कि उसका चेतन स्तर उस लोक से जुड़ रहा है जहां विचार जन्म लेते हैं। चंद्रमा और स्वप्न का संबंध हमेशा से रहा है। जब चंद्र पूर्ण होता है तब समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं, और जब वह क्षीण होता है तब सब शांत हो जाता है। यही लहरें स्त्री के भीतर भी उठती हैं, और जब उस समय वह नींद में जाती है तो उसका अवचेतन मन इन लहरों की भाषा में संवाद करता है। यही संवाद स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है, स्वप्नो देवदर्शनाय द्वारम। स्वप्न देवदर्शन का द्वार है। प्राचीन स्त्रियां इस समय को अशुद्ध नहीं मानती थी। वे इसे तप, विश्राम और दर्शन का समय कहती थी। बहुत सी देवियां, विशेषतः चंद्र संयुक्त देवियां, इसी समय उनकी साधना में प्रकट होती थी। वे एकांत में बैठती, दीपक जलाती और मन में वही स्वप्न दोहराती जो उन्होंने रात में देखे थे। वे मानती थीं कि जो स्वप्न बार बार लौट आता है वह केवल कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा का संदेश है। यदि उस स्वप्न में जल, चंद्र, दीपक या कमल दिखाई दे तो उसे शुभ माना जाता था। इसका अर्थ था भावनाओं की शुद्धि और नई ऊर्जा का उदय। कभी कभी किसी स्त्री को उस समय अपने पुरखों के दर्शन होते या फिर कोई दिव्य स्त्री रूप उसके स्वप्न में आता। वह घबराती नहीं, बल्कि प्रार्थना करती, मुझे बताओ यह संकेत किस ओर ले जा रहा है। ऐसा माना जाता था कि इस समय आत्मा से सीधे संवाद करना सरल होता है, क्योंकि शरीर की सारी ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ जाती है। रक्त बहने का अर्थ था कि बाहर की गति धीमी हो और भीतर का ध्यान तीव्र हो। इसलिए उस अवधि में जो भी स्वप्न आते थे वे एक प्रकार के आत्मदर्शन होते थे। आज की आधुनिक दृष्टि इन बातों को अंधविश्वास मान सकती है, पर यदि हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसका गहरा अर्थ है। मासिक चक्र के दौरान हार्मोनल परिवर्तन स्त्री के मस्तिष्क को अधिक संवेदनशील बनाते हैं। नींद के दौरान उसकी ड्रीम स्टेज लंबी होती है, यानी शरीर स्वयं उसे अधिक समय देता है आत्मसंवाद के लिए। इसलिए यह कहा गया कि स्त्री जब इस समय सोती है तो वह केवल विश्राम नहीं कर रही होती, वह अपने गहनतम स्तर से मिल रही होती है। जो दृश्य वह देखती है वे उसी मिलन के प्रतीक हैं। पुराने गुरुकुलों में बालिकाओं को यह सिखाया जाता था कि इस अवधि के स्वप्नों को लिखो। हर स्वप्न का एक अर्थ होता है। कोई स्वप्न अगर भयावह लगे तो समझो कोई भावना भीतर अटकी है। कोई स्वप्न अगर बहुत प्रकाशमय हो तो समझो कुछ नया जन्म ले रहा है। यह लेखन एक साधना मानी जाती थी, क्योंकि वह आत्मा को शब्द देती थी। आज के समय में भी यदि कोई स्त्री अपने इन स्वप्नों को ध्यान से देखे तो वह अपने जीवन की दिशा समझ सकती है। उस काल में देवी पूजन भी इसी समझ के साथ जुड़ा था। विशेष रूप से देवी कामाख्या और त्रिपुरा सुंदरी की पूजा को इस समय अत्यंत फलदायी माना जाता था, क्योंकि ये देवियां सृजन शक्ति की प्रतीक हैं। जब स्त्री इस अवस्था में होती है तो उसका शरीर उसी सृजन शक्ति से कंपन करता है। उसी समय यदि वह अपने स्वप्नों को ध्यानपूर्वक देखे तो वह अपने भीतर की देवी से संवाद कर रही होती है। रात्रि के अंतिम पहर में जब चंद्रमा का प्रकाश मध्यम होता है तब मन का आवरण भी पतला हो जाता है। ऐसे में जो दृश्य दिखते हैं वे कभी कभी भविष्य की झलक बन जाते हैं। आर्षि कहते थे, स्वप्नम दृष्ट्वा यदि हृदय शांतम भवति तर्हि तद देव दर्शनम।
यदि स्वप्न देखने के बाद मन शांत हो जाए तो वह दिव्य संकेत है, और यदि व्याकुलता बढ़े तो समझो कोई अधूरी भावना बाहर आ रही है जिसे केवल स्वीकारने की आवश्यकता है। इसीलिए प्राचीन काल में स्त्रियों के लिए उस समय मौन और विश्राम अनिवार्य माना गया था। वे कम बोलती, जल अधिक पीती और चंद्र स्नान करती। यह सब इसलिए कि उनके स्वप्नों के संदेश स्पष्ट हों। बाहरी शोर से जितनी दूरी होती, स्वप्न उतने पारदर्शी होते, और इस मौन में ही वे जान पाती कि भीतर कौन सा भाव विदा हो रहा है और कौन सा भाव नया आकार ले रहा है। आज की स्त्री शायद इन बातों को सुनकर मुस्कुरा दे, पर यदि वह थोड़ी देर के लिए स्वयं को प्रकृति के साथ तालमेल में रखे, एक दिन का पूर्ण मौन, थोड़ा ध्यान, थोड़ा लेखन, तो उसे महसूस होगा कि उसके स्वप्न भी बदल रहे हैं। वे अब डराने के बजाय मार्ग दिखाने लगे हैं। शायद यही वह विज्ञान था जिसे हमारे पूर्वज प्राचीन दृष्टि विज्ञान कहते थे। प्राचीन भारत में स्वप्नों को केवल मानसिक छवि नहीं माना जाता था। वे कहते थे कि स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। एक जो हमारे मन की थकान से उपजते हैं, दूसरे जो ग्रहों और चंद्र की चाल से प्रभावित होते हैं, और तीसरे जो आत्मा के गूढ़ लोक से आते हैं। स्त्री जब अपने मासिक चक्र के उस समय में होती है तो यह तीसरा प्रकार अधिक प्रबल होता है, आत्मा के लोक से आने वाला स्वप्न। यह स्वप्न केवल दृश्य नहीं होता, वह एक कंपन होता है, एक संदेश जो चेतना के सूक्ष्म स्तर से होकर गुजरता है। उन दिनों स्त्रियां अपने स्वप्नों को बहुत गंभीरता से लेती थी। किसी मंदिर की पुजारिन या साधिका हर सुबह अपने स्वप्नों का लेखा रखती थी। उनके पास ऐसे ग्रंथ होते थे जो बतलाते थे कि कौन सा दृश्य किस संकेत का प्रतीक है। जैसे यदि स्वप्न में जल दिखाई दे तो यह शुद्धि और शांति का संकेत था। यदि अग्नि दिखाई दे तो कोई भाव झलकर समाप्त होने जा रहा है। यदि कोई पुराना व्यक्ति स्वप्न में आए तो समझना चाहिए कि आत्मा किसी अधूरी बात को पूर्ण करना चाहती है, और यदि चंद्रमा या दीपक दिखे तो वह आत्मा के उज्जवल होने का प्रतीक था। कभी कभी कोई स्त्री उस समय अपने स्वप्न में किसी देवी का दर्शन करती। यह कोई कल्पना नहीं मानी जाती थी। यह कहा जाता था कि देवी उसी समय प्रकट होती हैं जब आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। काशी, कामाख्या और कन्याकुमारी जैसे प्राचीन स्थलों पर ऐसी साधनाएं होती थीं जहां स्त्रियां इस समय देवी से संवाद करती। वे अपने स्वप्नों के माध्यम से प्रश्न पूछती, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या मैं अपनी शक्ति का उपयोग सही मार्ग पर कर रही हूं? और कभी कभी स्वप्न में उन्हें उत्तर मिल जाता था, एक संकेत, एक रूप या कोई वाक्य जो नींद में सुनाई देता था पर सुबह तक हृदय में गूंजता रहता था। इस अवधि के स्वप्नों में एक विशेषता होती थी, वे अक्सर प्रतीकात्मक होते। कोई नदी जो दूर तक बह रही है, वह समय की निरंतरता को दर्शाती थी। कोई टूटी हुई मूर्ति पुराने विश्वासों के टूटने की निशानी होती थी, और कोई लाल या सुनहरी रोशनी दिखना नई ऊर्जा या प्रेरणा के आने का संकेत माना जाता था। इसीलिए तो यह कहा गया कि स्त्री जब उस समय स्वप्न देखती है तब वह केवल देख नहीं रही होती, वह अपनी आत्मा की कथा सुन रही होती है। इस रहस्य को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि स्त्री का मन चंद्र से बंधा है। चंद्र शीतल है पर वह प्रकाश देता है। उसी तरह स्त्री का स्वभाव भावनाओं में कोमल होता है पर उसकी अंतर्दृष्टि तेज होती है। जब रक्त बहता है तो शरीर से केवल अशुद्धि नहीं निकलती, बल्कि वह मनोभाव जो अब उपयोगी नहीं, वह भी मुक्त हो जाता है। और जब यह मुक्ति होती है तो भीतर स्थान बनता है जिसमें दिव्य प्रेरणा प्रवेश करती है। वही प्रेरणा स्वप्न के रूप में उतरती है। कई साधनाओं में तो इसे दर्शन योग कहा गया है। ऐसी साधना जिसमें ध्यान और स्वप्न दोनों मिलकर आत्मा का द्वार खोलते हैं। इस समय यदि स्त्री ध्यान करे, दीपक जलाए और केवल अपने श्वास की ध्वनि सुने, तो उसके भीतर जो दृश्य उभरते हैं वे अत्यंत सटीक संदेश देते हैं। कई बार भविष्य की झलकें, कई बार अपने मन की अनकही बात। इसीलिए कई देवी पूजन परंपराएं स्त्रियों को इस समय मौन रहने, ध्यान करने और स्वयं को किसी भी नकारात्मक विचार से दूर रखने की सलाह देती थी, क्योंकि यह समय केवल जैविक नहीं, यह एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा होती है। जब किसी स्त्री के भीतर इतनी शक्ति का प्रवाह होता है तो स्वप्नों में देवी ऊर्जा प्रकट होना स्वाभाविक है। कुछ स्त्रियां इसे केवल कल्पना समझकर भूल जाती हैं, पर कुछ ऐसी होती हैं जो उसे साधना बना लेती हैं। जैसे किसी ने स्वप्न में देखा कि वह गहरे जल में डूब रही है, और कोई लाल या सुनहरी रोशनी दिखना नई ऊर्जा या प्रेरणा के आने का संकेत माना जाता था। इसीलिए तो यह कहा गया कि स्त्री जब उस समय स्वप्न देखती है तब वह केवल देख नहीं रही होती, वह अपनी आत्मा की कथा सुन रही होती है।
तो अगली सुबह वह ध्यान में वही दृश्य दोहराती और देखती कि जल धीरे धीरे उजाले में बदल रहा है। तब उसे एहसास होता कि वह भय नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म था। यह अनुभव उसे भीतर से बदल देता। प्राचीन नारी साधनाओं में एक अभ्यास होता था, स्वप्न आराधना। स्त्रियां प्रातःकाल उठकर अपने तकिए के पास रखे जल को दोनों हथेलियों में लेकर सूर्य की दिशा में उठाती और कहती, जो स्वप्न दिखा उसे मैं सत्य रूप में स्वीकार करती हूं, वह मेरे लिए एक मार्ग है। ऐसा करने से उनका मन अवचेतन संदेश को आत्मसात कर लेता था और फिर उसी के अनुसार जीवन में परिवर्तन आते थे। इसे आज की भाषा में कहें तो यह आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना था, पर वे इसे साधना कहते थे। रात्रि में देखे गए ये स्वप्न केवल नींद की कहानी नहीं थे, ये उस आंतरिक ब्रह्मांड के प्रतिबिंब थे जहां चेतना और चंद्र एक हो जाते हैं। इसलिए जो स्त्री उस समय अपने स्वप्नों को ध्यान से देखती है, वह अपने भीतर के ब्रह्मांड को जानने लगती है और यह ज्ञान केवल उसे ही नहीं, उसकी पूरी वंश परंपरा को प्रभावित करता है। कहा गया है कि स्त्रियां अपने सपनों से भी वंश का कर्म बदल सकती हैं, क्योंकि वे सृजन की धारा में स्थित हैं। यदि कोई स्त्री उस समय ध्यानपूर्वक अपने स्वप्नों को सुने, उन्हें लिखे और उनमें निहित संकेतों को समझे, तो वह जान सकती है कि ब्रह्मांड उसे किस ओर ले जा रहा है। कई बार जो स्वप्न उस समय डरावने लगते हैं, वे वास्तव में आत्मा की पुकार होते हैं कि अब पुराना छोड़ो, नया जीवन स्वीकारो। और जो स्वप्न मधुर लगते हैं, वे बताते हैं कि आत्मा सही मार्ग पर है। इसीलिए उस युग में कहा गया था, स्त्री के स्वप्न ब्रह्म की वाणी है, क्योंकि वह उन लोगों से सुनती है जहां पुरुष शायद पहुंच भी न पाए। उसकी संवेदना ही उसका साधन है और उस साधना के केंद्र में होता है उसका मासिक चक्र, वही अद्भुत काल जब वह अपने भीतर की देवी से सबसे अधिक जुड़ी होती है। जो लोग आज इसे केवल विज्ञान का परिणाम मानते हैं, वे आधा सत्य देख रहे हैं। विज्ञान केवल शरीर के परिवर्तनों को माप सकता है, पर आत्मा की तरंगों को नहीं। और यही तरंगें उस समय प्रबल होती हैं। वे उसके स्वप्नों के माध्यम से बोलती हैं, कभी प्रतीक बनकर, कभी किसी पुराने स्मृति के रूप में और कभी किसी नए दर्शन के रूप में। जब कोई स्त्री इन संकेतों को समझने लगती है, तो उसे यह एहसास होता है कि यह समय किसी अशुद्धि का नहीं बल्कि आशीर्वाद का है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड उसकी देह से होकर संवाद करता है और यही संवाद उसके सपनों में सुनाई देता है, मानो कोई प्राचीन संगीत धीरे से फुसफुसा रहा हो। जागो, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम सृजन की धड़कन हो। रात्रि की निस्तब्धता में जब सब कुछ शांत होता है, तब आत्मा सबसे अधिक बोलती है। जो स्त्री उस समय अपने भीतर की आवाज सुनने का साहस करती है, वही अपने स्वप्नों का रहस्य जान पाती है, क्योंकि स्वप्न देखने का अर्थ केवल देखना नहीं होता, वह आत्मा का उत्तर सुनना होता है। और हर स्त्री के भीतर एक ऐसा ब्रह्मांड छिपा होता है जो इन उत्तरों को समझ सकता है, बस उसे अपने भीतर झांकना होता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि जब कोई स्त्री अपने स्वप्नों को आदर देती है, तो ब्रह्मांड भी उसे आदर देता है, क्योंकि स्वप्न आत्मा का पत्र है। वे उन ऊर्जाओं से लिखे गए होते हैं जो शब्दों में नहीं बोली जा सकती। और जब वह इन स्वप्नों को पढ़ती है, तो वह अपनी आत्मा की भाषा सीखने लगती है। यही कारण है कि कई साधक स्त्रियां अपने जीवन के निर्णय स्वप्नों के संकेतों के अनुसार लेती थीं। वे मानती थीं कि देवी उन्हें प्रतीक के माध्यम से दिशा दे रही हैं, कभी किसी फूल के रूप में, कभी किसी ज्योति के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में। कुछ स्त्रियां बताती थीं कि मासिक चक्र के तीसरे या चौथे दिन उन्हें एक अलग प्रकार का स्वप्न दिखता था, जिसमें वे किसी अज्ञात नदी के किनारे खड़ी होती या किसी उजाले की ओर बढ़ती। वे कहती, उस स्वप्न के बाद एक हल्कापन, एक शांति भीतर उतर आती थी, जैसे कोई भार उतर गया हो। तब उनके गुरु कहते, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ने पुराने दुखों को जलाया और अब नया आरंभ किया है। इसी को स्वप्न दर्शन से शुद्धि कहा गया। यह काल केवल विश्राम का नहीं था, यह आत्मा की तपस्या का समय था। शरीर अपने आप को शुद्ध कर रहा होता है और मन अपने संचित भावों को बाहर निकाल रहा होता है। यही कारण है कि जो स्त्री इस समय मौन रखती है, अपने भीतर उतरती है और अपने स्वप्नों को सुनती है, उसके भीतर आत्मज्ञान का बीज अंकुरित होता है। वह धीरे धीरे समझने लगती है कि यह चक्र कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है,
क्योंकि हर मासिक चक्र के साथ उसे आत्मा के एक नए स्तर को देखने का अवसर मिलता है। स्वप्नों की यह रहस्यमयी यात्रा कभी कभी उसे अपने पूर्व जन्मों की झलक भी दिखा देती है। कई पुराणों में वर्णन आता है कि कुछ साधिकाएं इसी अवस्था में अपने पुराने कर्मों को पहचान लेती थीं। वे देखती कि किस कर्म ने किस पीड़ा को जन्म दिया और कैसे उसे मुक्त किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान उन्हें किसी पुस्तक से नहीं बल्कि अपने स्वप्नों से मिलता था। इसलिए यह काल कर्म विमोचन का काल कहा गया और यही कारण है कि इस समय ध्यान, मौन और सरल आहार का पालन अनिवार्य माना गया ताकि आत्मा के संकेत स्पष्ट रूप से सुनाई दे। आज विज्ञान भी धीरे धीरे इस रहस्य को समझने लगा है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि नींद के स्वप्न हमारे अवचेतन की भाषा है और हार्मोनल परिवर्तन इस भाषा को और गहरा बना देते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्राचीन ऋषियों का दृष्टिकोण केवल प्रतीकात्मक नहीं था, वह वास्तविक था। उन्होंने उस अनुभव को महसूस किया था जिसे आज विज्ञान धीरे धीरे मापना सीख रहा है। लेकिन उन्होंने उसे केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं कहा बल्कि आत्मा की साधना कहा, क्योंकि वे जानते थे कि जो भीतर हो रहा है वह केवल शरीर तक सीमित नहीं। कभी कभी कोई स्त्री इस अवस्था में इतनी गहराई से उतर जाती है कि उसके स्वप्नों में उसे देव शक्ति का अनुभव होता है। वह देखती है कि उसके चारों ओर प्रकाश है, उसकी देह हल्की हो रही है और कोई आशीर्वचन उसके कानों में गूंज रहा है। सुबह उठने पर उसे लगता है जैसे कोई शक्ति उसके भीतर जागी हो। यह कोई भ्रम नहीं होता, यह वही क्षण होता है जब उसका अवचेतन और चेतन एक हो जाते हैं। यह एक क्षणिक ध्यान की स्थिति होती है, बिना प्रयास के ध्यान, और यह अनुभव उसके जीवन को बदल देता है। प्राचीन देवालयों में ऐसे कई अभिलेख मिलते हैं जहां यह लिखा है कि जब किसी स्त्री ने अपने मासिक चक्र के समय स्वप्न में देवी को देखा तो उसे दिव्य संदेश मिला, कोई मंत्र, कोई दिशा या कोई व्रत जिसे करने से उसका जीवन पूर्ण हुआ। यह वही ज्ञान है जो धीरे धीरे लुप्त हो गया क्योंकि लोगों ने इस समय को केवल शारीरिक मान लिया। पर सच्चाई यह है कि यह शरीर के माध्यम से आत्मा का संवाद है। स्त्री जब अपने स्वप्नों को पवित्र मानने लगती है तो उसका संबंध स्वयं से, प्रकृति से और देवी से गहराता है। वह समझने लगती है कि हर स्वप्न एक उत्तर है, हर प्रतीक एक दर्पण है और हर चक्र एक नया जन्म। यही वह दृष्टि है जो उसे भय से नहीं, विश्वास से भर देती है। वह अब खुद से नहीं लड़ती, वह खुद से प्रेम करने लगती है। और जब कोई स्त्री अपने भीतर के इस प्रेम को पहचान लेती है तब उसकी शक्ति ब्रह्मांड के स्वर से जुड़ जाती है। स्वप्नों का यह रहस्य केवल देवी या ऊर्जा की बात नहीं है, यह जीवन की सरलता को समझने का मार्ग है। क्योंकि जब कोई स्त्री अपने भीतर की लहरों को सुनने लगती है तो बाहरी तूफान भी उसे विचलित नहीं कर पाते। उसे समझ आता है कि उसके भीतर जो शांति है वही सच्ची शक्ति है और यह शक्ति हर मासिक चक्र के साथ उसे याद दिलाती है कि सृजन केवल जन्म देने से नहीं होता, सृजन हर उस क्षण में होता है जब वह अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न करती है। इसलिए प्राचीन स्त्रियां इस समय को देवी का आह्वान कहती थी। वे कहती थी, यह समय न तो अशुद्धि का है न विश्राम का, यह आत्मा के पुनर्जन्म का समय है। जब उनका रक्त पृथ्वी से मिलता था तो वे धरती से एकाकार हो जाती थी और जब उस रात वे स्वप्न देखती थीं तो वे केवल स्वप्न नहीं देख रही होती थी, वे ब्रह्मांड का संवाद सुन रही होती थी। यही संवाद उन्हें अगले महीने तक मार्गदर्शन देता, प्रेरणा देता और उन्हें भीतर से नई बना देता। इसलिए यदि आज कोई स्त्री यह सुन रही है तो उसे केवल इतना याद रखना चाहिए, जब तुम्हारा शरीर धीमा हो, जब तुम्हारा मन संवेदनशील हो, तब खुद से भागो मत। उस समय जो स्वप्न आए उन्हें प्रेम से देखो, उन्हें लिखो, उन्हें समझो। वे तुम्हारे भीतर की देवी की आवाज है। शायद वह तुम्हें बुला रही है, यह बताने कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम वह ऊर्जा हो जिससे सृष्टि चलती है। कभी कभी ज्ञान ग्रंथों से नहीं, रात की निस्तब्धता में देखे गए एक स्वप्न से आता है और जो उसे पहचान लेता है वही जानता है कि पीरियड्स केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, यह ब्रह्मांड का वह क्षण है जब सृजन अपने स्रोत से जुड़ता है। इस समय देखे गए स्वप्न वे पुल हैं जो आत्मा को दिव्यता से जोड़ते हैं। उन्हें अस्वीकार मत करो, उन्हें स्वीकारो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर की देवी का संदेश है।